जय श्री कृष्ण। पिछली बार हमने श्लोक 30 को समझने का प्रयास किया। इस श्लोक को इस तरह से समझना है कि जिससे इसका जो मर्म है वो हमारे हृदय में बैठ जाए, वो हमारे मन का एक भाग बन जाए। श्लोक नहीं, उसका जो मर्म है। ये हम कैसे करें? भगवान कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस अध्यात्म चेतसा। मुझ परमात्मा में लगे हुए चित्त के द्वारा। अब ये परमात्मा में लगे हुए चित्त की क्या स्थिति है, कौन सी स्थिति है, इसमें हमें अभ्यास करना है। कैसे चित्त परमात्मा में लगे। चित्त क्या है? चित्त मन का वो भाग है जिसके अंदर विचार आते रहते हैं, और हर एक कर्म की शुरुआत जो है वो विचार से ही होती है, थॉट से होती है। तो जब वो चित्त जो है वो परमात्मा में लगाना है। इसका एक उपाय है, एक ही उपाय है। हमको अव्यक्त परमात्मा के द्वारा स्वीकृत करे हुए नाम को, जो परमात्मा का अवतार आकर के बताता है, खुद बताता है, स्वयं बताता है कि ये स्वीकृत नाम है, उस नाम का स्मरण करते करते हमारे मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हमारा चेतन मन और अवचेतन मन दोनों ही परमात्मा के सही नाम जो है उसमें लग करके परमात्मा में लग जाएंगे। क्योंकि नाम के अंदर शक्ति किसकी है? उस परमात्मा की शक्ति है। तो परमात्मा के अंदर एक आकर्षण शक्ति भी है, अट्रैक्ट करते हैं। तो जब स्मरण करें नाम का, सही नाम का सही तरह से मन लगा के, तो वो मन जो है उधर उसी तरफ चलने लगेगा। ये है स्थिति अध्यात्म चेतसा, जो भगवान ने कहा अध्यात्म चेतसा। अधि मतलब उसके अधीन होके, किसके अधीन? मई, मेरे अधीन हो करके, चेतसा, जो चित्त है वो मेरे अधीन हो जाए। इस स्थिति में हमारा मन, अब मन जो है एक देशी है। अब लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग करते हैं, सब करते हैं ना, लेकिन मल्टीटास्किंग तो हो रही, लेकिन सब टास्क लाइन में लगे हुए हैं, एक एक करके ही होते हैं वो पूरे। तो ये भ्रम है लोगों में कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, टास्किंग कर रहे हैं। मन के अंदर विचार आ गए, वो टास्क बन गए, लेकिन उसको रेजोल्यूशन, उसका सोल्यूशन एक का एक ही बार एक एक करके होता है। क्योंकि मन एक देशी है। एक मन जो है एक बार एक ही जगह लग सकता है, दो जगह नहीं लग सकता। तो ये मन, तो वो कर्म में आसक्ति नहीं रखता है। तो क्या करता है? वो कौन सा मन है? चित्त, जिसका चित्त परमात्मा के नाम में लग गया, तो वो कर्म में आसक्ति नहीं रखता है। क्योंकि उसका आसक्ति किस में चली गई? अब परमेश्वर में चली गई इसकी। तो क्या करता है? सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। जब ऐसा हो जाएगा तब, क्योंकि हमारा मन जो है, उसका मन परमात्मा के स्वीकृत नाम में लगे हुए हैं। तो क्या हुआ? मई का मतलब उस परमात्मा में, उसमें क्या लगा है? उसका चित्त लगा हुआ है, मन लगा हुआ है। अर्थात कर्म किसको अर्पित हो गए? अब
मई को अर्पित हो गए, उस परमात्मा को अर्पित हो गए। जो भी उसने उस स्थिति में किया वो कर्म उस परमात्मा के खाते में चला गया। अब इस मनुष्य में उस कर्म के फल की आशा नहीं होगी। उस कर्म तो उसका है ही नहीं। कर्म क्यों करते हैं? फल के लिए ही तो करते हैं। लेकिन जब उसको परमात्मा में लगा दिया, उसको अर्पित कर दिया, तो फल तो उधर चला जाएगा, तो उसको फल की आशा नहीं होगी। वो कैसा हो गया? निराशी, आशा रहित हो गया, जिससे उसे इस कर्म के फल की ममता भी नहीं रहेगी। जब आशा नहीं तो ममता किससे रखेगा? तो क्या हो गया? निर्ममो, वो मोह की स्थिति से अलग हो गया। अब देखिए, फॉलो कर रहे हैं आप, ये शुरू कहाँ से हुआ? उस परमात्मा के स्वीकृत नाम के स्मरण से शुरू हुआ सभी। अब भगवान कहते हैं तुम ताप रहित होकर विगत ज्वर, बिना किसी डर के। ये ज्वर क्या है? मेंटल एगनी होती है ना। जब कुछ इच्छा होती है, कुछ कर्म करते हैं उसकी फल की इच्छा के लिए, वो एक तरह का फीवर है, मेंटल फीवर हो जाता है। नहीं मिला तो बड़ा मन की स्थिति खराब हो जाती है, बुखार आ गया मन को, है? तो वो कहते हैं ये ज्वर है, इस ज्वर से अलग हो जाओ तुम। विगत ज्वर, बिना किसी, और फिर क्या हो गया? कोई डर भी नहीं रहेगा फिर तो, कि हमको जो फल की आशा ही नहीं है, हमारा फल हमको है ही नहीं, हमको तो सीधा रास्ता मिल गया। तो डर किस बात का? डर तो इस बात का होता है जो हम करने कोशिश कर रहे हैं पाने की, वो नहीं मिलने वाला है, उसी का डर तो होता है। या फिर अंधकार में आप कहीं चले जाओ तो डर होता आगे क्या होगा, तो वो क्या है? वो भविष्य का भी डर होता है, भविष्य का हमको ज्ञान नहीं है। समझ गया? तो भविष्य का डर वैसे ही है जैसे अंधकार में जाओ और वहाँ बिल्कुल अंधेरा पड़ा, पिच डार्क, आगे पता नहीं खाई है क्या, गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, ये भी डर होता है ना। इसी तरह से ये डर जो है ये भय होता है, बिना किसी डर के। ये क्या? अभय की स्थिति है। जो उस परमात्मा में की तरफ चला गया, उसको परमात्मा अभय प्रदान करते हैं, अभय दान देते हैं। वो कहते हैं फिर इस तरह से कर्म करने के लिए अर्जुन तुम प्रवृत्त हो जाओ, लग जाओ। अब यहाँ पर कुछ हम कहना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ पर हमारा काम है आपको समझाने की कोशिश करना। हमको सोचना होता है कि हम आपको कैसे समझाएं बात को। तो हम तरह तरह से बातों को बताते हैं। अब उसे समझना हमारा आप समझना आपका काम है, समझाना हमारा काम है, समझना आपका काम है। उसको हम नहीं कुछ कर सकते। समझने का प्रयास आपको ही करना है। तो ये जो सृष्टि है, जो संसार है, ये एक बहुत बड़ा चलचित्र है, ऐसे समझिए इसको आप। मोशन पिक्चर है। धरती, आकाश, ये सब इसके पर्दे हैं। इस पर्दे पे चल रहा है सब चित्र। पहाड़, समुद्र, पेड़, पक्षी, पशु पक्षी, ये सब, और हम मनुष्य, ये सब यहाँ के अभिनेता अभिनेत्री हैं। समझे आप? हम सभी के कर्मों के अनुसार इस मोशन पिक्चर की स्टोरी चलती रहती है। ये रुकती नहीं है, चलती कंटिन्यूअस। ये एक सीरियल की तरह है। आज एक एपिसोड हुआ, कल दूसरा एपिसोड होगा, फिर दूसरा होगा, रात को ये होगा। ये एपिसोड चलते रहते हैं। अब अभिनेता अभिनेत्री जो हैं, ये एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? रियल लाइफ में
इसी तरह गायक भी म्यूजिक स्कूल में गाना सीखने जाते हैं। पशु पक्षी वनस्पति आदि और सूर्य चंद्र ये सब नियम के अनुसार अपना काम करते रहते हैं, इनको सीखना ही पड़ता कुछ, इनका काम अपने नियम से चलता रहता है, इंट्यूटिव काम होता है इनका। तो परिपक्व अच्छे अभिनेता अभिनेत्री जो सीजन है अभिनेता अभिनेत्री, वे पिछले को अलग करके वर्तमान सीन में लीन हो जाते हैं। उनके अंदर ये सिखाया जाता है किस तरह से अपने को पिछले सीन से अलग कर लो, फिर नए सीन जो आया उसमें एक्टिंग करो। हम सभी अपने जीवन के आरंभ से अंत तक अलग अलग रोल में जाते हैं। बचपन में अलग रोल होता है, बड़े हुए थोड़ा अलग रोल हो गया, अंत तक रोल बदलते रहते हैं। जैसे कि मोशन पिक्चर में एक्टर के रोल बदलते रहते हैं, उसी तरह से हम लोगों के भी रोल बदलते रहते हैं, है कि नहीं? और रोल के अनुसार हमारे शरीर का मेकअप और शरीर बदलता रहता है। तो ये जो वलित पलित होना, सफ़ेद बाल, ये मेकअप है। कंसिडर दैट एज ए मेकअप। एक्टर का मेकअप है ये, उस मेकअप को लेकर ही आप एक्टिंग करेंगे आप। तो इस श्लोक को समझ को हमको ये सीखना है इससे कि हम भी अपने को पिछले सीन से, जो पीछे बीत गया है, पास्ट है, उससे अलग करके वर्तमान के सीन में लगाएं। ये एक आर्ट है। अभी एक इसका तो स्कूल तो है नहीं जहाँ जाकर आप सिखाएंगे, ये ज्ञान से मिलता है। यही भगवान कह रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। किसका सन्यास किया? जो पिछला सीन है उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। इसकी एबिलिटी डेवलप करना हमको। ये हम तभी कर सकेंगे जब हम ईश्वर से अपना संबंध बनाएंगे। ये जो मन को ईश्वर में लगाना, ये संबंध ही तो बनाना हुआ कि नहीं? बनते बनते आप ईश्वर से बात करने लगोगे, यहां तक पहुंच जाते। यही कर्म की कुशलता है। ये जीवन में स्वतंत्रता का, इसका जीवन का स्वतंत्रता का मूल मंत्र है। नहीं तो ये आवागमन के चक्र में, देवता के चक्र में फंसे घूमते रहेंगे। समझ में आई बात? ये जो मोशन पिक्चर चल रही है, ये तो चलती रहेगी, ये नहीं रुकने वाली है। जस्ट कंसिडर द होल वर्ल्ड एज ए मोशन पिक्चर, और कुछ नहीं है। रोल बदलते रहते हैं, दूसरे लोग आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, कोई और आ गया, नया पैदा हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई। ये सब खेल तमाशा है। अगर इसमें हम चिपक गए तो फिर गए, आगे नहीं बढ़ सकती गाड़ी। तो चलिए फिर अब इसको आगे ले जाते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि मनुष्य का अहंकार, हमने बात करी थी कि अहंकार एक विंडो है, याद है, जिसके थ्रू जीव जो है वो अपने को आगे क्या भविष्य में देखना चाहता है। क्योंकि उसको भविष्य इसलिए देखना चाहता है कि उसको कंटिन्यूटी चाहिए। जो भी उसको मिला हुआ है वो उसको कोई छीने ना, आगे भी उसको वही चाहिए, चलते रहे, क्योंकि वो यही जानता है क्या उसको जो मिला हुआ है। लेकिन जब अहंकार तत्व के द्वारा मनुष्य भविष्य की ओर देखता है, भविष्य की ओर देखना अहंकार तो है ये, उसकी आशा, जो आशा है, आशा क्या कहेंगे हम? डिजायर।
डिजायर जो है वो एक खिड़की है, एक विंडो है, जिसके माध्यम से वो भविष्य में देखने का प्रयास करता है। आई होप इट्स गोना हैपन दैट वे, है कि नहीं? तो क्या इसका मतलब हुआ? हम फ्यूचर में देखना चाहते हैं, कि कोशिश कर रहे हैं फ्यूचर में हम ये होगा हमारे। होप कोई चीज है नहीं, वैसे होप तो मनगढ़ंत बात है। नहीं, अगर नहीं होती तो होपलेस कैसे हो जाते फिर? तो इस प्रकार आशा और अहंकार, डिजायर और ईगो एक संयुक्त घटना, इसे जॉइंट फिनोमेना, दे गो टुगेदर। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रहता है। तभी तो उनका आशा पाश शतैर बद्धा, भगवान कहते हैं नहीं, हजारों आशाओं के पाश में अपने को बांध लेता वो आदमी। तो आशा और अहंकार मनुष्य को आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करने में बाधक होते हैं। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि भगवान कहते हैं कि अध्यात्म चेतस बनो, निराशी बनो, है कि नहीं? लेकिन जब आशा करी तो फिर अध्यात्म चेतस कैसे हो गए हम, है कि नहीं? नहीं हो सकते। तो क्या हुआ उसमें? वो बाधक हो गए। ये आशा अहंकार जो है इस तरह से मनुष्य के लिए, जीव के लिए बाधक बन जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो प्रश्न उठता है कि वास्तविक रूप में मनुष्य की आशा का आधार क्या है, उसकी व्हाट इज द बेसिस फॉर द होप? वो आशा के चश्मे से भविष्य के कृत्य में शामिल होना चाहता है। He want to indulge himself in the future. What's coming next? तभी तो लोग जाते हैं ना, जन्म पत्री बना के जाते हैं कि पंडित के पास, ज्योतिष के पास दिखाने के आगे क्या होने वाला है? क्योंकि वो उनका डर लगा हुआ है, आगे पता नहीं क्या होगा। ये भय है, द फियर ऑफ अननोन। और फ्यूचर इज अननोन, यू डोंट नो फ्यूचर। तो ये प्रयास, अटेम्प्ट क्या करते हैं इससे कि आगे उसको सुरक्षित फील करते हैं। दे फील प्रोटेक्टेड कि हाँ ये ठीक होगा, आगे ठीक ठाक हो जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आशा अहंकार की ओर से सुरक्षा पाने का एक अटेम्प्ट है, प्रयास है। ये कहते हैं इसको इट गेव मी सम होप, है कि नहीं? लोग कहते हैं, खुश हो जाते हैं, थोड़ा दिल में सांत्वना हो जाती है। अपने को समझाने का ये एक तरीका है। मनुष्य रूप में जीव को भविष्य का ज्ञान न होने से वो अपने को असुरक्षित मानता है। वो आशा के माध्यम से ये ज्ञात जो भूत है और अज्ञात जो फ्यूचर है उसके बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है। पास्ट और फ्यूचर के बीच में वो आशा का ब्रिज बनाता है। क्योंकि पास्ट तो पता है उसको, तो उससे भविष्य में कैसे जाएगा? ब्रिज चाहिए ना। तो ये आशा है उसके लिए एक ब्रिज बन जाती है। ये अज्ञान का प्रतीक है। मनुष्य सदा सुरक्षा चाहता है, वो असुरक्षा के विचार से बहुत डरता है। फील अनप्रोटेक्टेड, डर लगता ना। घर में चारों तरफ कैमरे लगा देते हैं लोग सुरक्षा के लिए, है क्या? बहुत से लोग बड़े बड़े डॉग रखते हैं घर के अंदर सुरक्षा के लिए, कोई आकर अटैक न कर जाए। कुछ लोग बंदूक रखते हैं। तो ये सब फियर का प्रतीक है। वो असुरक्षा के विचार से इतना डरता है, बहुत डरता है। ये अज्ञान है।
असुरक्षा क्यों होती? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। वो जानता है कि जो व्यक्त हुआ उसका अंत निश्चित है। ये तो भगवान कह गए ना, जो व्यक्त हुआ है उसका अंत निश्चित है। फिर भी वो निरंतरता, कंटिन्यूटी चाहता है। जो अभी है वो वही चलता रहे, स्टेटस को चाहता है वो, जानते हुए भी कि जो बना है वो टूटेगा जरूर एक दिन। वो ये नहीं मानना चाहता कि शाश्वत प्रवाह ही अभिव्यक्ति का स्वभाव है। मैनिफेस्टेशन, द नेचर ऑफ मैनिफेस्टेशन इज कांस्टेंट चेंज। अगर चेंज नहीं होगा तो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? तो शाश्वत प्रवाह की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन, ये स्वभाव है इसका, चेंज। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम मृत्यु मृतस्य च, ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। इसलिए क्या करो कि जो जन्मे हुए हैं उनकी मृत्यु और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इट इज द लॉ। तो इस बिना उपाय वाले विषय में अर्जुन को बड़ा शौक हो रहा था ना कि हम मार देंगे सबको। भगवान कहते जो पैदा हुआ तो मरेगा ये एक दिन, तो क्यों इसके लिए तुम अपने को दुखी कर रहे हो? ये तुम शोक करने योग्य नहीं हो, अर्जुन को कहा। अब देखिए यहाँ पर भगवान ने क्या कहा, तुम इस बारे में शोक करने के योग्य नहीं हो। यू आर नॉट वर्दी। Worthy of what? For sorrow for those people who are going to die. You're not worthy of it. It's not your job. It's not in your jurisdiction. No, it's not your jurisdiction. जो हो रहा है उसके लिए शोक करना हमारे लिए व्यर्थ की बात है। वो समय जितना हम शोक में लगाते हैं वो अपना समय हम वेस्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? और समय हमारा लिमिटेड है। जितना समय उतना ही समय लेके आए हैं वो उतना ही लिमिटेड है। तो उस समय का दुरुपयोग करते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम जो इसके योग्य नहीं हो। भगवान अर्जुन को इस असुरक्षित व्यक्त जगत में वास्तविक सुरक्षा का मार्ग क्या है ये बताते हैं। व्हाट इज द रियल सुरक्षा? मतलब प्रोटेक्शन फॉर अस। उसका व्हाट इज द पाथवे टू अचीव दैट रियल प्रोटेक्शन फॉर अस, वो बताते हैं। कि जो असुरक्षा है, असुरक्षा क्या है? द फियर ऑफ अननोन, the discontinuity of what we have. We want it continue. We want to stay in our comfort zone. A comfort zone. We want to live forever, right? Nobody wants to die, knowing that we're going to die. And we see that our parents died, all पीढ़ी सब गए, चले गए, फिर भी हम डरते हैं कि हम नहीं मरना चाहते हैं। लास्ट टाइम तक झगड़ेंगे हम, नहीं लड़ेंगे, नहीं जाएंगे हम। लेकिन वो देवता आके बड़ी पावरफुल है, वो खींच के निकाल के ले जाएगी। प्राण पखेरु उड़ गए, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो भगवान यही कहते हैं कि ये जो असुरक्षित व्यक्त जगत है, मैनिफेस्टेड जो वर्ड है, ये संसार, इसमें वास्तविक सुरक्षा का मार्ग क्या है? व्हाट इज द रियल पाथवे फॉर सुरक्षा? मीन्स सिक्योरिटी।
भगवान कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, ये है अच्छा सही मार्ग इसका, सुरक्षा का। अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो। ये एक कला है, इसको सीखना पड़ता है, इसके लिए पूरा जीवन लग जाता है। द होल लाइफ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज डिजाइन टू डू दिस। जो सही बात सही प्रकार से जो रहते हैं संसार में, दे डेडिकेट देयर होल लाइफ टू दिस, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। पहले उसमें मई के मतलब उस परमात्मा को जानो, फिर देखो जो कर्म, अपने कर्मों को देखते जाओ, क्या हो रहा, क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और उनको किस तरह से हमको वो संन्यस्त करना है, उनसे अलग करना। भगवान कहते मुझको अर्पित कर दो तुम सब। अब लोग कहेंगे पैसा दे दो भगवान को, ये कर दो, ये नहीं है। भगवान को पैसे की क्या जरूरत है भाई? पैसा तो ह्यूमन बीइंग ने बना रखा है, वो तो यूजलेस चीज है। संसार की चीज़ों खरीदने के लिए आता है, ये खरीद लो, वो खरीद लो बस, और थोड़े दिन वो चीज़ खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, फिर दूसरी खरीद लो जा करके, और फिर और काम करो, और काम करो, और मेहनत करो, और बनाओ, लाहौर 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 करते जाओ, है कि नहीं? पूरा जीवन निकल गया उसमें। यहां ये समझना आवश्यक है कि इस श्लोक में मई कहने का क्या तात्पर्य है, मई शब्द का मतलब क्या है। भगवान कहते हैं सर्वाणि कर्माणि, संपूर्ण कर्मों को, संपूर्ण के मतलब एवरी, ईच एंड एवरी कर्म इन टोटैलिटी, मई मुझ में, इन मी, नॉट टू मी, इन मी, संन्यास पूरी तरह से छोड़ दो। वहां लाके लेटर बॉक्स उसमें डाल दो सब, वो खड़े थोड़ी हाथ फैलाए कि हमको दे दो, हमें उसमें उसको मर्ज करना, उसके अंदर उसको, अपने कर्मों को उसमें मर्ज कर दो, परमात्मा में मिला दो। इन मी, नॉट टू मी। अब कर्म मानसिक, वाचिक और शारीरिक होते हैं, तो यहां संन्यास का अर्थ है कि इन तीनों प्रकार के कर्म, जिनको हम आगंतुक, अनारब्ध और प्रारब्ध भी कहते हैं, इनको मुझ में छोड़ दो। भगवान ये कहते हैं। ये तभी संभव होगा जब मनुष्य ज्ञान पाकर मनमना भव की स्थिति में जाता है। मनमना भव मद्भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। तभी तो उन्होंने कहा ऐसा करोगे तो तुमको मैं सब पापों से छुटकारा दिला दूंगा। तो यही यहां बता रहे हैं, देखो, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य, मुझ में संन्यास, मुझ में सब छोड़ दो, ये सब सेम थिंग। तभी ये मई अर्थात वो जो अव्यक्त अजन्मा है, यहां मई कौन है? अव्यक्त अजन्मा परमात्मा। क्योंकि व्यक्त तो थोड़े दिन के लिए होता, चला जाता हो तो हमको तो कांटेक्ट व्यक्त हमको बताता है किस तरह से हम अपना संबंध अव्यक्त से बनाएं, वो बता के चला जाता है। उसका काम तो बताना है। जैसे हमने कहा हमारा काम आपको बताना है, अब आप समझो ना समझो ये आपकी बात है। तो भगवान यही कहते हैं कि भाई मेरा काम बताना, मैंने आकर के अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी कड़ है कि तुम इस ज्ञान से अपने को उस अव्यक्त परमात्मा से अपने को जोड़ो। क्यों? क्योंकि जीव भी अव्यक्त है कि नहीं है?
तो अव्यक्त जीव अव्यक्त परमात्मा से ही तो मिलेगा। ये शरीर थोड़ी मिलेगा उससे जाकर के। शरीर तो एक मशीन है, माध्यम है, इसके थ्रू हम कुछ करें जिससे कि हम जो अव्यक्त जीव है वो अव्यक्त परमात्मा से मिल जाए, संबंध बना ले। समझ आ रही बात? वो अव्यक्त कृपावश व्यक्त होकर अधिकारी जीवों को ऐसे करने का ज्ञान देता है। जिस दिन हमारा अधिकार अभ्यास करते करते अधिकार बन जाएगा तो वो अव्यक्त परमात्मा में एक शक्ति है, कृपा शक्ति। वो कृपा शक्ति इसको कहती चलो इसको बताओ कैसे करना है, इसको ज्ञान दो जाकर के। तो अव्यक्त व्यक्त होता है, अवतार लेता है उस जीव के लिए। एक जीव के लिए ही आके एक परमात्मा आके अवतार ले सकता है, एक अवतार हो सकता है, हैं? तो कितनी पर्सनलाइज सर्विस है ये। हम ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं, हमारा ध्यान उधर जाता ही नहीं है। हम तो दुनिया के चक्कर में फंसे हुए, इधर ये करो वो करो। लेकिन इसको सोचो समझो तो जीवन क्या है का कल्याण हो जाएगा। तभी मनुष्य रूप में वो जीव ऐसा कर पाता है जब उसको ये ज्ञान होता है। और ज्ञान कहाँ से आता है? वो अव्यक्त व्यक्त होकर के ज्ञान देता है। कितना बड़ा काम है। इसी प्रकार से क्रिया, सही क्रिया, द करेक्ट एक्शन होगी। इसी तरह जो क्रिया करी जाएगी वो सही क्रिया होगी, क्योंकि सही कर्म आसक्ति रहित कर्म केवल अजन्मा और अव्यक्त के प्रति ऐसे समर्पण से ही हो सकता है। आई सेड माउथफुल हियर। समझ में आई बात? जो करेक्ट एक्शन है वो आसक्ति रहित कर्म केवल अजन्मा, वो जो अव्यक्त अजन्मा है वो तो जन्म नहीं लेता है, वो व्यक्त हो जाता है, जन्म थोड़ी लेता है। उसके प्रति ऐसे समर्पण से, कैसे? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, ऐसे समर्पण करके उसी से उत्पन्न सही कर्म होता है। दैट इज द राइट एक्शन फॉर ह्यूमन। आसक्ति रहित कर्म का कर्ता वो अहम भाव युक्त व्यक्ति नहीं होता है। जिस व्यक्ति के अंदर अहम भाव है वो ये नहीं कर सकता है। ऐसे कर्म का कर्ता अव्यक्त जीव है। अव्यक्त कौन है? जीव। जो अव्यक्त है वो है इसका कर्ता। वो अव्यक्त व्यक्त के माध्यम से, व्यक्त का माध्यम क्या है? शरीर। इसके अंदर जीव है कि नहीं है? तो जीव अव्यक्त है। वो इस व्यक्त के माध्यम से सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास करता है। अब ये थोड़ा इसको और आगे ले लो थोड़ा सा। हम जो कर्म करते हैं ये चौथे अध्याय में और स्पष्ट हो जाएगा। ये हमारे पिछले कर्मों के कारण जो बने हुए हैं उसी के आधार पर हम कर्म करते हैं। ये तो एक चेन चलती रही थी, कंटिन्यूअस चेन हो रही है। तो जो व्यक्त हुए हम इस शरीर में, ये शरीर पिछले जन्म के कर्मों से ही तो मिला। उसके गुण अलग हैं, उसके धर्म अलग हैं, सब अलग अलग हैं, रिश्ते अलग अलग हैं। ये सब अलग होते हैं कि नहीं होते? ये सब रिश्ते ये शरीर के से होते हैं और कुछ थोड़ी होता। शरीर चला गया, सब खत्म हो गए रिश्ते। पैदा हुए तो नए रिश्ते बन गए। तो रिश्ते जो हैं ये सब दुनिया के, ये सब
क्या है, ट्रांजिएंट हैं। ये टेम्परेरी हैं सब ये। अब एक ही जीवन में दो लोगों का रिश्ता बन गया। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वो बदलते जाते हैं रिश्ते, उनको पता नहीं है लेकिन रिश्ते बदलते जाते हैं, रिश्तों की क्वालिटी बदल जाती है? लोगों की फीलिंग चेंज होती जाती है एक दूसरे के प्रति। तो क्या हुआ, ये रिश्ता क्या है, चेंज। जो फीलिंग तो रिश्ता है ना, तो चेंज होती जाती है। ये कॉन्स्टेंटली हो रही है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम देख नहीं, हमारी दृष्टि उधर नहीं लगी है। तो एक बात और समझने वाली है कि व्यक्त प्राणी जीव स्वरूप है, अव्यक्त प्राणी जो है वो जीव स्वरूप है। प्रत्येक प्राणी की मूल प्रकृति, ओरिजिनल नेचर, द ओरिजिनल नेचर, समझिए इसको आप, उसके अव्यक्त में रहती है। Are you with me? जो हर प्राणी के अंदर जो जीव है उसके साथ उसकी मूल प्रकृति उसके संग लगी हुई उसमें है। व्यक्त में मनुष्य एक अर्जित स्वभाव, अर्जित स्वभाव क्या, एक्वायर्ड नेचर, जो हमने एक्वायर किया है उसका विकास करता है। कर्मों के हिसाब से जो नेचर हमने एक्वायर किया है कर्मों से, उसका विकास करता है व्यक्त में आकर के। जो मूल है वो तो अव्यक्त में है उसकी। तो व्यक्त में मनुष्य एक अर्जित स्वभाव, जो उसने अर्जित कर रखा कर्मों से, उससे जो स्वभाव उसने अर्जित किया है उसका विकास करता है, उसको एक्सपैंड करता है आकर के। यही तो हमारा कर्म होता है संसार में, कि नहीं? कोई क्या बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई किसी ने कुछ कर दिया, उसका जो अर्जित, उसका जो अर्जित करके आया है उसका एक्सपेंशन करता है यहाँ पर आकर इस शरीर के माध्यम से। और समय के साथ उसका अर्जित स्वभाव इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो अपने मूल प्रकृति को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। अर्जित स्वभाव और हमारे कर्म, ये दो टोटली अलग चीजें ना। स्वभाव कर्म से बना, जैसा हमने कर्म किया, हमने जिसको खाना खिलाया उसका स्वभाव हमने एक्वायर किया। हमने जो हिंसा करी उससे हमारा स्वभाव में चेंज आया कि नहीं आया? कर्म किया। हमने जो लोभ, अपने को लोभी बनाया है, वो भी कर्म किया कि नहीं किया? उससे हमारा स्वभाव लोभी स्वभाव हो गया। और जब पैदा हुए, नेक्स्ट जन्म में आए, तो उसको हमने एक्सपैंड किया। उसी के आधार पे सब करते हैं हम फिर। तो आधार पे करना का मतलब क्या? उसी को एक्सपैंड किया। तभी तो दुनिया के अंदर लोग कोई बड़े धार्मिक हो जाते हैं, वो भी अपने धर्म को एक्सपैंड कर रहे हैं। कोई बहुत दुष्ट होते हैं, मारकाट करते हैं, वो खुलेआम मार देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। तो उनकी जो प्रकृति, उनकी जो बनी हुई है, एक्वायर्ड नेचर है ये उनका मूल स्वभाव नहीं है जीव का। जीव का मूल स्वभाव बिल्कुल अलग है, वो अभी आगे बताएंगे वो क्या है। ये जो एक्वायर्ड नेचर जो कर्मों से है, हम उसका संसार में आकर के अपने जीवन में एक्सपेंशन करते हैं, क्योंकि हमको वही अच्छा लगता है। हमने अर्जित किया तभी अच्छा लगा ना। हम कहते वो हमारा स्वभाव है, हम ये करेंगे, हम ये कर सकते हैं। अहंकार आ गया उसके अंदर। Are you with me?
अपने को समझना, ये यहाँ पर क्या है, हम आपको कोशिश कर रहे हैं, अपने को समझने की कोशिश करिए। हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये बात यहाँ पे, ये श्लोक में बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तो उसकी मूल प्रकृति है, वो कभी नष्ट नहीं होती है, वो वैसी की वैसी रहती है, वो तो इम्यूटेबल है। जीव भी इम्यूटेबल है कि नहीं है, परमात्मा की तरह। जीव के साथ विद्या लगी, वही सब काम करा रही है, लेकिन जीव इटसेल्फ इज इम्यूटेबल, वो परमात्मा के जैसा ही है। उसकी मूल प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तभी तो कहा जीव नित्य है कि नहीं? नित्य क्या क्या परिभाषा बताई हमने आपको पहले? काल उपाय ना नसे, जिसका नाश मतलब चेंज भी उसके अंदर टाइम और किसी उपाय से, एनी एफर्ट, कुछ एक्टिविटी से उसका कभी भी अल्टरेशन नहीं होता, कि वो वैसा वैसे ही रहता है। यहाँ वही बात है, जीव की जो मूल प्रकृति है वो वैसी की वैसी ही रहती है। ये जो एक्वायर्ड नेचर, एक्वायर्ड प्रकृति हमने बना रखी कर्मों से, हम संसार में आकर के, वही तो हमने आपको चलचित्र का एग्जाम्पल दी, मूवी की एग्जाम्पल, सीरियल चलता है ना, अपने अपने हम सब अपने अभिनेता बने हुए हैं, अपने अपने रोल कर रहे हैं, वहां पर आकर उसको एक्सपेंड करते जाते हैं। ठीक है, मौका आने पर वो अर्जित प्रकृति के आवरण को तोड़कर बाहर निकल जाती है। क्या? वो जो मूल प्रकृति है, मौका मिलता है, वो देखती रहती कब मौका मिले, क्योंकि उसको बांध रखा किसने? ये एक्वायर्ड प्रकृति ने बांध रखा चारों तरफ से। लेकिन वो निकलने की कोशिश कर रही है, वो तो सफोकेट हो रही है उसके अंदर, जो मूल प्रकृति है। तो वो मौका, जहां मौका मिला, वो मूल प्रकृति उसको तोड़ करके बाहर निकलती है। इसके लिए भगवान श्री चक्रधर जी ने कहा, ये जो उनका वचन है, स्वभाव प्रकटे ते जीव मुंचे, यहां पर यही बात है। जब उसका स्वभाव उसको पता लग जाता है, तो वो क्या करता है? ब्रेक्स थ्रू ऑल दिस आवरण और स्वतंत्र हो जाता है। फिर वो जीव परमात्मा पास जाता है। जीव का मूल स्वभाव है ईश्वर की भक्ति। जीव जो है, जिसका मूल स्वभाव कभी चेंज नहीं होता है, वो क्या है? ईश्वर भक्ति। ईश्वर में कभी चेंज नहीं आती कि नहीं आती? कभी नहीं आती। तो उसकी भक्ति भी कभी चेंज नहीं होगी। और जीव भी इम्यूटेबल है। समझ रहे हैं बात? तो स्वभाव प्रकटे, जब स्वभाव उसका प्रकट होता है जीव का, उसको मौका मिला टू ब्रेक थ्रू, उसका स्वभाव प्रकट हो गया। मूल स्वभाव जो उसका प्रकट हो गया, मूल स्वभाव ईश्वर की भक्ति, वो प्रकट हो गई। प्रकट का मतलब मैनिफेस्ट हो गई, आ गई बाहर निकल के। इसके प्रकट होने पर जीव मुक्ति को पाता है। अब समझ में आई? जितना भी आवरण हमने बना रखा अपने कर्मों से, स्वभाव से, हम बड़े बन गए, ये हो गए, राजा बन गए या कुछ बन गए, बड़े दुनिया भर की बातें जो भी कुछ करते हैं सब बन जाते हैं, वो सब हमारे जीव के, जो जीव को सफोकेट करता है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये सब चेंज होता रहता है, ये मूवी की तरह एवरी मिनट चेंजिंग। ये रोल आज कर रहे हैं, कल वो रोल कर रहे हैं, परसों वो रोल कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। उससे जो जीव जो है तंग आ जाता है, मूल स्वरूप जीव का वो तंग आ जाता है। कहते हैं क्या तमाशा हो रहा है,
वो सफोकेट होता है कि हम निकलना चाहते हैं इससे, हम नहीं चाहते, क्योंकि उसकी मूल प्रकृति क्या है? ईश्वर की भक्ति। वो तो चाहता है कि हम ईश्वर से कैसे मिलें, उसकी कैसे भक्ति करें। लेकिन चारों तरफ से ये सब हमने बना रखा, आडंबर कवर बना रखा, चारों इतने परतें बना रखी, इतनी परतें बना रखी हैं, जिससे वो जीव निकल नहीं पाता बेचारा, वो उसके अंदर रो रहा है, बड़ा बड़ा सफोकेट हो रहा है। क्यों? क्यों? हमको जीव का नहीं पता, जीव है क्या है? हम क्या अपने जानते? अहम, मैं क्या हूं? मैं तो अलग चीज हो गई ना। और मैं को किससे एसोसिएट करते हैं? शरीर से, संबंधियों से, दोस्तों से, इसी से तो हम सब करते हैं अपने को अटैच। जो सब चेंजिंग है, इट्स नेवर स्टेज द सेम, इट्स ऑलवेज चेंजिंग। तो इस स्वभाव के प्रकट होने पर जीव मुक्ति को पाता है। यही इस श्लोक में है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। यहाँ सभी कर्मों को उनका समर्पण करना प्राकृतिक और स्वाभाविक कर्म होता है। ये स्वाभाविक कर्म है, उनको ईश्वर में समर्पित करना। गाना भजन तो बहुत गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो घंटी बजाएंगे, सब करेंगे। अरे समझो तो पहले क्या मतलब इसका, करोगे तो बाद में। तो यहां सभी कर्मों का समर्पण करना प्राकृतिक और स्वाभाविक कर्म होता है, जिसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है, नो मोटिव। मोटिव तब होता है जब हम कुछ अपने लिए चाहते हैं, फल चाहते हैं कि नहीं। यहां मोटिव नहीं, यहां तो स्वभाव है, स्वभाव प्रकट हो रहा है, नेचुरल स्टेट है ये। इसमें मोटिव नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं इसका कोई। वो तो नेचुरल चीज है, जीव को परमात्मा से मिलना है, ये नेचुरल चीज है, इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य तो एक गोल होता है। अब गोल किस लिए होता है? संसारिक चीजों के लिए गोल होता है कि नहीं होता है? हमारा गोल क्या है? हम इतना बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसने हमको ऐसा कहा, हम उसका जवाब देंगे। ये भी गोल होता है ना लोगों का। ये कर्म आसक्ति रहित, प्राकृतिक और स्वाभाविक, स्वाभाविक मतलब का स्पॉन्टेनियस होता है। तभी तो कहा ना अभी कि जीव जो है मौका लगते ही ब्रेक्स थ्रू ऑल दिस, प्रकट हो जाता है, अपने प्रकट करता है। तो स्पॉन्टेनियस होता है ये काम, ये धीरे धीरे एकदम से हो जाता है। इस प्रकार अध्यात्म चेतस होकर सभी कर्मों को ईश्वर में अर्पित करके तीसरी स्थिति जिसे पाना है वो है निराशीर, अर्थात आशाओं का त्याग करना। ये कैसे करें? हमने अभी पढ़ा कि हमारा अहम भाव आशा के माध्यम से भविष्य में देखने का प्रयत्न करता है, याद है? क्योंकि वो अपने को असुरक्षित मानता है। ये भी झूठ है। इसलिए अहम भाव, ईगोइज्म, उसको बेअसर मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए निराशीर होना पड़ता है। समझे? और शुड आई रिपीट? निराशीर का मतलब आशा रहित। आशा रहित क्यों करना पड़ता है? जो ईगोइज्म है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्योंकि ईगोइज्म हमको क्या, वो
फ्यूचर में देखना चाहता है आशा के साथ। आशा क्या है? उसके लिए ब्रिज बनाता वो, होप। वैसे भी जब आशा निराशा में परिवर्तित हो जाती है तो वो दुख का कारण बन जाती है। आशा हमेशा पॉजिटिव तो रिजल्ट नहीं देती है। जस्ट बिकॉज यू होप इज गोना हैपन, इट वोंट हैपन। ये कोई गारंटी तो नहीं होगा। निराशा हो गई, नहीं हुआ तो क्या, निराशा हो गई, फिर दुखी होता आदमी। दुखी कौन? उसकी आत्मा दुखी हो रही है, वो अपने आप ही वो दुखी हो रहा है मन में। उसके लिए क्या था, कौन सा ताप था ये? आध्यात्मिक ताप। वो आध्यात्मिक ताप ने आपको जलाता रहता है अंदर ही अंदर, और वो जब दुख का कारण बन जाती है और उससे आत्मा संतप्त होती है, तपती है, जलती है। आत्मा को कुचल रहे हैं हम, अपनी आत्मा को। इसलिए निराशीर होना होता है। चौथा काम है जो करना है वो है निर्ममो, ममता रहित बने। मनुष्य के दुख का एक कारण है ममता। आशा भी दुख का कारण है, ममता भी दुख का कारण है। तो उनका निराशीर बनो, निर्ममो। जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे अधिक कौन रोते हैं? संबंधी रोते हैं? और जब फ्यूनरल में जाओ तो बाकी लोग तो अपना गप मार रहे हैं खड़े खड़े। जो संबंधी हैं वो रो रहे हैं, अरे मर गया, चला गया। तो दुनिया के बाकी लोग दुनिया की बातें करते रहते हैं, आज क्या किया तुमने, कहाँ कल कहाँ जाएंगे, फिर अच्छा और किस रेस्टोरेंट खाना खाने जाएंगे, इसके बाद करते हैं सब। ये नेचुरल है, क्योंकि उनको मृत के प्रति ममता होती है, इसलिए वो रोते हैं। जो मर गया उसके लिए संबंधियों को ममता होती, अरे ये मेरा ये था, ये मेरा बाप था, ये मेरा मामी थी, ये मेरा ये था, ये मेरा बेटा था, ये मेरा 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 मेरा, उस ममता, ये ममता है, लगी रहती है। अब ज्ञान तो कहता है जिसका टाइम आ गया जाने का वो तो चला जाएगा, रोक सकते नहीं इसको। तुम कितना भी रो लो, वापस तो आने वाला है नहीं वो। तो रोने से क्या, अपने आप को ही दुखी कर रहे हैं ना, बिना मतलब, बिना किसी आधार के अपने को दुखी करते रहते हैं। सोचो उसको, द कूल हेड है कि नहीं, क्या कर रहे हैं। बाकी लोग तो कुछ नहीं, वो तो अपना नॉर्मल है। वो इसलिए एबनॉर्मल, इसलिए वो रो रहा है क्योंकि उसको ममता है, वो ममता उसको रुला रही है। तो ममता क्या कर रही है? जीव को संतप्त कर रही, तपा रही, जला रही है। रो, आंसू बहाओ, थोड़े और बहाओ। तो उसके बाद क्या कहते हैं उसको? ग्रीविंग टाइम लेते हैं लोग। हाँ, अरे ग्रीविंग टाइम में क्या कर लोगे? अगर वो वापस ले आओ उससे तो तब तो हम मान जाएंगे, ठीक है। जब उसको वापस नहीं ला सकते, जो मर गया वो तो चला गया, वो तो कहीं और गया, वो तो हम उसको पहचान, वो तो उनको पहचानता भी नहीं है जो रो रहे हैं उसके लिए। संबंधियों के रोने का कारण है उसमें उनकी ममता। महाभारत में, अभी इसको ऐसे समझिए आप, जब अभिमन्यु का वध हुआ, सबने मिलकर मार दिया उसको, तो अर्जुन रोने लगा।
फूट फूट कर रोने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्या ये तेरा ही संबंधी है जो मर गया है? वो मेरी बहन का बेटा भी तो है, मेरी भी ममता इसमें है, पर मैं तो नहीं रो रहा हूं। अंतर देखिए इसमें, एक जीव है, एक परमात्मा है। दोनों का रिश्ता उस मृत से है, अभिमन्यु से, लेकिन जीव रो रहा है, अपने को दुखी कर रहा है। परमात्मा कहते हैं जो ठीक है, जो हो रहा वो हो रहा है, वो नहीं अपने को तपा रहे हैं। और जब हमको उसी जैसा बनना है तो हमको प्रैक्टिस क्या करनी है? निर्ममो, अपने को ममता निकालनी है अपने में से। ठीक है, वो उसका समय आ गया, मर गया, चला गया, उसका टाइम आ गया, गया। वो तो इस पास्ट, इस फिनिश्ड। तो यहां भगवान कहते हैं कि तेरी, वो कहता है, अर्जुन कहता है कि ये मेरा बेटा था। आपका बेटा थोड़ा ही था, वो मेरा बेटा था, उस पर मेरी आशाएं थी। अब देखिए ये आशा आ गया ना, ये शब्द, वो आशा जो ब्रिज बनती है, ये सब को समझिए आप, पे अटेंशन, तब समझ में आएगा। भगवान कहते हैं कि तेरी आशाएं ही तो तेरे कष्ट का कारण है। तूने आशाएं लगा रखी कि तेरा बेटा तेरा नाम चलाएगा। ज्यादातर लोग यही तो कहते हैं, तभी तो हिंदुस्तान सब लोग बेटा चाहते हैं, नाम चलेगा हमारा। अरे नाम क्या करेगा, जब वो कुछ करेगा तब तो होगा। अगर तूने ये आशा न रखी होती तो आज तुझको रोना नहीं होता। अर्जुन को शस्त्रों का ज्ञान था, परंतु वो साधारण मनुष्य भी था। तो कहानी ये है कि भगवान श्री कृष्ण, अब जब ये सब हो गया, भगवान कृष्ण को समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसको स्वर्ग ले जाते हैं। देखिए महाभारत के युद्ध में ये रूल ये था कि जो वहां पर युद्ध में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो भगवान कृष्ण का, अगर तुम जीतोगे तो तुमको राज मिलेगा, और मरोगे तो तुम स्वर्ग मिलेगा तुमको। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, लड़ाई करो। तो उसके लिए उसको स्वर्ग ले गए वो, क्योंकि वहां बन्नी जो वध हुआ वो स्वर्ग चला गया। तो वहां अभिमन्यु है, और कहते हैं कि देख ये तेरा बेटा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ये देख तेरा बेटा है, खड़ा हुआ है यहां। लेकिन अभिमन्यु जो था वो अर्जुन को नहीं पहचानता है, वो नहीं जानता ये अर्जुन कौन है। अरे तेरी ममता जिसके लिए है वो तो तुझको पहचानता भी नहीं है। जिसके लिए तू रो रहा है युद्ध भूमि में, वो तुझको पहचानता ही नहीं है। ये नियम है कि जब शरीर चेंज होता है तो सब पीछे की सब मेमोरीज इरेज कर दी जाती हैं। ये रूल ये बाय नेचर ऐसा बनाया गया है। ये ईश्वर का विधान है। जब नया शरीर मिला तो पिछले सभी संबंध समाप्त हो जाते हैं, खत्म, न्यू स्लेट। अगर ऐसा पाश, आशा जो है वो ऐसा पाश है, ऐसा जाल, पाश मतलब जाल, जिसमें हम सभी फंसे हुए, बंधे हुए हैं। उस जाल ने हमको चारों तरफ से जकड़ के बांध रखा है। जैसे कि वो बहेलिया कहानी आती नहीं, कबूतर गया, बहेलिया ने जाल डाल दिया,
तो उसके अंदर एक उसे छुड़ाने के दूसरा वो भी फंस गया उसके अंदर है। ये यही है, ये आशा जो है एक जाल है। हम सब उसके अंदर फंसे हैं, ऐसे बुरी तरह से फंसे हुए हैं और आशा करते हैं। अगर निराशा हुई कह रहे नहीं ये ठीक नहीं था, ये ऐसी आशा करो तो भी ठीक होगा। अब वहाँ जा करके उसकी पूजा करो, जा करके वहाँ मन्नत मानो, वहाँ पे जा करके तुम चादर चढ़ाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। आशा ही तो है ये सब, और कुछ थोड़ा ही है। वो साधु के पास जाओ, वो तुमको वो कुछ दे देगा, जड़ी बूटी देगा, तुम्हारा काम हो जाएगा सब। ये सब आशा है, इसी पे जीता है आदमी दुनिया के अंदर। भगवान श्री कृष्ण आगे 16वें अध्याय में यही कहते हैं, आशा पाश शतैर बद्धा। आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य वो क्या करता है, काम क्रोध परायणा। जब ऐसा बंधा मनुष्य जो होता है वो काम और क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक, अन्यायन भगवान कहते हैं अन्यायपूर्वक, वो सीधे नहीं काम करता, जो भी उसको करना अपना काम बनाने के लिए कुछ भी करता, वो धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करता है। मूल आशा क्या है, संतान की आशा होती लोगों को है, पैसे की आशा होती है, सम्मान मिले उसकी आशा होती है, यही तो आशा है। तो मनुष्य छोटी छोटी बातों पर लड़ता है इनके लिए। इसका बहुत बड़ा कारण है ममता, जिसके कारण हमें दुख होता है। अगर हम भी ममत्व से अपने को थोड़ा सा अलग कर लें, पूरी तरह से तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा अलग कर लें तो दुख नहीं होगा। फीलिंग तो होगी लेकिन दुख नहीं होगा। ये अलग चीजें हैं दो। हाँ, यू फील लॉस, ठीक है, बट यू डोंट, उसका दुख नहीं होता तुमको, उस लॉस का दुख नहीं है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। नुकसान हो गया पैसे का, सपोज करो, उसको क्या कहते हैं, लॉस, ठीक है। लेकिन वो लॉस हो गया, उसके लिए दुखी ना करो अपने को, वो दूसरी चीज है। कुछ लोग होते हैं ठीक है हो गया आगे फिर कर लेंगे हम, और कुछ लोग अरे कि युद्ध हो गया और तो बड़े दुखी हो रहे हैं, बैठ के रो रहे हैं, क्या करेंगे अब क्या करेंगे। ये दुख नहीं करना चाहिए। ये क्या है, अगर हम अपने को थोड़ा सा इन आशाओं से अपने को दूर कर लेते हैं, ममत्व से अपने को दूर कर लेते हैं, तो ये दुख का कारण नहीं बनेंगे। ऐसा कौन होता है, अध्यात्म चेतसा। गाड़ी पर में आ गई घूम के, वो जिसका मन आत्मा की उन्नति की ओर लगा हुआ है, अपने आत्मा को उठाना चाहता ऊपर, उसको लॉस हो गया क्या फर्क पड़ता, आगे बढ़ जाएंगे, गाड़ी थोड़ी रुकी हमारी। तो इस असुरक्षित व्यक्त जगत में, ये जो असुरक्षित मतलब इनसिक्योर मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में, वास्तविक सुरक्षा का मार्ग क्या है, अर्जुन को ये बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले तुम क्या करो, अध्यात्म चेतस बनो। पहली स्थिति स्टेज है, उन्नति के मार्ग पर चलो और सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके निराशीर, निर्मम और संताप रहित होकर अपना कर्म करो। जो करने आए हो, युद्ध करो, तो तुमको उससे कोई भी पाप नहीं लगेगा। अर्जुन को डर था कि युद्ध में उसे पाप लगेगा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने सभी कर्म, युद्ध जैसा भयंकर कर्म भी
ऐसा क्यों ना हो, उसको भी तुम क्या करो, ईश्वर में अर्पित करोगे। तो ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं और कहता हूं कि तू ये कर्म कर। वो तो कहते हैं खड़े हो, उत्तिष्ठ, खड़े होकर युद्ध करो, तुझे इसका दोष नहीं लगेगा। ये भगवान ने अध्याय 18 के 66 श्लोक में अर्जुन को कहा। अंत में सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अपने सभी कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, संन्यास त्याग कर, केवल मुझ सर्वाधार परमेश्वर, ओनली मी, भगवान कहते हैं जो सबका आधार है, उसकी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर इसके लिए कि कौन मरेगा कौन जिएगा, ये तेरे हाथ में थोड़ा ही है। कौन कैसे मरेगा, तो शोक क्यों करता, शोक मत कर। इस 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि उन्नति के मार्ग पर व्यक्ति जो भी कर्म ईश्वर को अर्पित करते हुए करता है तो वो कर्म ठीक कर्म होता है। दैट्स द राइट एक्शन, करेक्ट एक्शन। उसमें पाप नहीं लगता है। हम सभी जो कर्म अपने लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं, जिसमें हमारा स्वार्थ होता है, उनको हम बड़ी तेजी से करते हैं, लगन से करते हैं, है कि नहीं। हमको मिलेगा, अरे करेंगे हम। अगर उसमें 18 घंटे भी जगना पड़े तो भी जगेंगे, 18 घंटे जगेंगे। एक पैर खड़ा हो तो एक पैर खड़े होकर करेंगे, है कि नहीं, लगन से करते हैं। इस तेजी से, इस प्रकार से करे कर्म से ज्वर होता है, ज्वर होता, अंदर से ज्वर होता है, संतप्त होता है, आत्मा संतप्त होती है, आत्मा तपती है। अर्थात आत्मा को संताप होते हैं। ये ज्वर है। ज्वर किसको, आत्मा को तो ज्वर हो ना, बीमारी, उसको बुखार आ गया। यही कर्म जब तुम अध्यात्म चेतस होकर निराशीर और निर्मम होकर करते हो तो क्या होगा, कर्म तो वही है, यू डिड द सेम थिंग, पर संताप रहित और शांति से हो जाएगा। उससे आत्मा को नहीं तपाओगे तुम, आत्मा को संताप नहीं होगा। कर्म हो गया लेकिन तुम्हारी आत्मा को कोई कष्ट नहीं होगा, आत्मा में कोई समस्या नहीं होगी, आत्मा सुखी है। इस प्रकार युद्धस्व, शांति से युद्ध करो। हमारे लिए ये युद्ध हमारे कर्मों का युद्ध है। हमारी डेली लाइफ क्या है, ये कर्मों का युद्ध है। इस फाइट, वी आर ऑलवेज फाइटिंग एवरी मोमेंट, है कि नहीं। तो इसका भगवान ने यहां बताया तरकीब कैसे करो, जिससे कि फाइट तो करोगे तुम, लेकिन इससे तुमको आत्मा, तुम्हारी आत्मा नहीं तपेगी, उसको कष्ट नहीं होगा। क्योंकि आत्मा को कष्ट देना बड़ा पाप है। हमको तो आत्मा को फ्री करना है, हम उसको और बांधते जा रहे हैं। समझ आई बात। तो हमारे जो कर्मों का युद्ध है, प्रत्येक कर्म में हम कर्म करें या ना करें, ये दुविधा भी युद्ध ही तो है। ये करें या वो करें, ये दुविधा है कि नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो। ये द्वंद्व से अपने को अलग कर लो, ये दूसरे ध्यान जा चुका है। निर्योग क्षेम आत्मवान।
शांत चित्त से ज्वर रहित होकर, आशा छोड़कर और निर्मम होकर कर्म करने से कोई पाप नहीं होगा। ये समझाकर भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं युद्धस्व, तो वे एक बार फिर अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, चलो लड़ो जाकर। तुमको मैं समझा दिया कि तुमको इससे कोई पाप नहीं लगेगा, ना खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो अर्जुन के लिए युद्ध करना भगवान की आज्ञा का पालन करना हो गया। जब भगवान ने आज्ञा दी तो उसका रिस्पांसिबिलिटी किसके पास हो गई है? भगवान के पास हो गई। तो उसकी आज्ञा का पालन किया। तो हमको ईश्वर की आज्ञा का पालन ही तो करना है जीवन में। मनुष्य जीवन क्यों मिला? पशु पक्षी तो नहीं कर सकते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। वह पेड़ थोड़ी करेंगे, समुद्र थोड़ी करेगा, वो तो मनुष्य ही कर सकता है। तो उसका कर्म है, कर्म मनुष्य ही कर सकता है। तो हमको परमात्मा की आज्ञा का पालन करना है। तभी तो कहते हैं वचन जो है उनका पालन करना। वचन रूप परमेश्वर। भगवान अर्जुन से युद्ध करवाकर क्या करना चाहते? उसको प्रेम साधन देना चाहते थे। क्योंकि युद्ध तो सब भगवान ही कर रहे थे। उसका विवरण आता है। उसका सर काट के लटका दिया था, उसने देखा, उससे पूछा क्या हो रहा था? उसने कहा जहां हम देखते सुदर्शन चक्र चल रहा था हर जगह। तो भगवान कृष्ण ने भी कहा निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। तुम निमित्त बन जाओ, कर तो हम रहे हैं भाई, तुम निमित्त बन जाओ। तो परमेश्वर जिससे प्रसन्न हो जाते हैं उससे को वो अपने कार्य में निमित्त बना देते हैं। तो उसको खड़ा कर देते हैं, चलो खड़े हो, ये करो। वो खुद नहीं कुछ करते हैं, वो तो अकर्ता है। अब समझ में आई? अकर्ता कुछ नहीं करता है, वो किसी को खड़ा कर दिया, करो, उसको शक्ति दे दी। इसमें अर्जुन निमित्त मात्र हो गया, क्योंकि आगे चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में आता हूं। किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए और दुष्टों को हटाने के लिए, मारने के लिए नहीं, उनको हटाने के लिए, अलग करने के लिए। तो ये करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। गीता में अर्जुन को तो उन्होंने निमित्त बनाया है। अर्जुन से अपनी आज्ञा का पालन कराकर उसे प्रेम देने की विधि उससे करवाना चाहते थे। चलिए आज यहीं रुक जाएं, बहुत हो गया। जय श्री